इस दुनिया में? कोई तो नहीं है तुम्हारा। कौन है तुम्हारे आगे पीछे खड़े होना? कैसे नौकरी लगेगी? कैसे शादी होगी? घर कैसे बनाओगे? कैसे बसोगे? ये संभव नहीं है। कोई है तुम्हारे आगे पीछे? इस देश में अब तो भैया फॉर्म भरते समय भी लिखा जाता है फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना? बैंक की केवाईसी में भी कम से कम तो भरना ही पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं खुदा के लोगों, मेरे और आपके जिस्मानी माँ बाप मेरे साथ है कुछ समय के लिए, कुछ आयु तक के लिए, पर एक है जो अल्फा है और ओमेगा है, जो आदि है और जो अंत है। He is the beginning and he is the end and there is no end to the Father's love. हालेलुया। उस पिता की मोहब्बत का कोई अंत नहीं है। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि आज की सुबह मैं और आप उसी बाप की आराधना करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और मैं और आप मिलकर उसकी आराधना कर रहे हैं। आइए कुछ देर खुदा कलाम में अपने और आपके ध्यान को ले जाऊं, जिसके द्वारा आज मैं और आप और जान सकें कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। मैं चाहता हूँ लूका उसका 15 अध्याय और उसका पहला, दूसरा, 20वां और 28वां पद पढ़ें। ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 1 2 20 एंड 28। सुनिएगा, खुदा के कलाम में कुछ यूं लिखा है, पढ़ें। लिखा हुआ है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। कैसा बाप है ये आपका जिसके पास चुंगी लेने वाले आ रहे हैं? कैसा बाप है आपका जिसके पास सब पाप करने वाले आ रहे हैं? ये कैसा बाप है आपका? अच्छा बाप है, अच्छी संगति है उसकी, है ना? A man is known by the company he keeps। कैसी संगति रखता है आपका आसमानी बाप? आज थोड़ी देर अपने आपके आसमानी बाप के बारे में जानेंगे। What kind of a father is he? किस तरीके का वो पिता है, किस तरीके का वो बाप है। सुनिएगा, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, सब चुंगी लेने वाले। उस जमाने में चुंगी लेने वाले अच्छे लोग नहीं थे। उस जमाने में भी पाप करने वाले लोग अच्छे लोग नहीं थे। आज के दौर में भी नहीं है, पर हमें लगता है थोड़ा सा कुछ काम कर लेंगे, थोड़ा सा कुछ कुर्बानी कर देंगे, थोड़ा सा कुछ चढ़ावा चढ़ा देंगे तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। और मैं आपको बाइबल में लिखा हुआ है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। For all have sinned, सब ने पाप किया। तो क्या वो हमारा पाप नहीं रहा क्योंकि हमने पाप कर लिया? बाइबल लिखा हुआ है, एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था और प्रचार करके कहने लगा, अपने मन में ये विचार ना करो कि अब्राहम तुम्हारा पिता है। कहने लगा, ए साहब के बच्चों, किसके बच्चों? ये लैंग्वेज है, ऐसे प्रचार करेंगे आप? John the Baptist, you are going to preach in such a manner, you brood of vipers, सांप के बच्चों, ऐसे कौन बात करता है? बाप पे मत जाना, बिल्कुल बाप पे नहीं जाना। बाद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये वाली बात क्यों कही, सांप के बच्चों? क्योंकि अभी तक फरीसियों को, सदूसियों को लगता था कि अब्राहम उनका बाप है, और क्योंकि अब्राहम बाप है तो वो कितनी भी गलतियां करें, कितने भी गुनाह करें, उनको पश्चाताप की जरूरत। हम तो ऊंची जाति के हैं। जानते हो हमारा बाप कौन है? हम उस समाज के हैं। हमारे बाप दादा वो हुआ करते थे। मैं बताऊं, ये सारी भावना, ये सारे सोच विचार मुझे और आपको बचा नहीं सकते, पर एक बाप है जो बचा सकता है और वो खुदावंद खुदा। हालेलुया। बाइबल लिखा हुआ है कि लगा, हे सांप के बच्चों, अरे अब्राहम के बच्चे को एकदम से सांप के बच्चे बुला रहे हैं आप, ऐसे कैसे? ये तो बड़ा खराब बात हो गई। बाइबल लिखा हुआ है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी, अरे किससे बात कर रहा है आपका बाप? मेरा पिता किससे बात करता है? मेरा पिता अच्छे लोगों के बीच में उठता बैठता है कि नहीं है? मेरा बाप जो है आसमानी बाप, वो चुंगी लेने वालों के साथ बैठता है। टैक्स कलेक्टर्स जो टैक्स की चोरी करते हैं, जो हेर फेर करते हैं, ये बड़ा आदमी, इससे पैसे ले लो, ये गरीब आदमी, इसको लूट लो, बर्बाद कर दो, आत्महत्या करे, आत्मदाह करे, हमसे कोई मतलब नहीं, बड़ा उसको बर्बाद करना है। I'm going to destroy this family। अगर किसी के साथ आपसी रंजिश है हम उससे बर्बाद करेंगे, because I am an income tax। ना केवल आज के दौर में और उस जमाने के दौर में भी जो आयकर विभाग था वो सबसे खतरनाक विभाग बनाया जाता है। लोग कहते थे यार कुछ भी कर सकते हैं लोग, तो कोई भी गलती पकड़ सकते हैं। अकाउंट में हल्की सी गलती हुई और पकड़ ली गए। और उस जमाने में चुंगी लेने वाले भी ऐसा करते थे। प्लस ये चुंगी लेते थे यहूदियों से और कर या चुंगी देते थे रोमियों को, तो इनको और भी लोग गलत निगाहों से देखते थे। कहते थे यार ये अपने लोगों से चुंगी लेते हैं, अपने लोगों से कर लेते हैं और उसके बाद जाकर देते हैं वो रोमियों, अन्य जातियों को। मेरा टैक्स जा रहा है अन्य जातियों को। They were not considered good beings। मैं आपको बताऊं, जिस पिता की मेरा आराधना कर रहे हैं, बाइबल लिखा हुआ है चुंगी लेने वाले उसके पास आते थे और उसकी सुनते थे। हालेलुया। They used to listen to my father। वो मेरे और आपके पिता की सुनते थे। बोलिए सुनते थे। हमारे बच्चे हमारी ना सुने, हमारे मोहल्ले के लोग हमारी ना सुने, हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हमारी ना सुने, पर मैं आपको बताऊं मेरा और आपका बाप कुछ ऐसी शख्सियत रखता है कि चुंगी लेने वाले भी उसकी सुनते हैं। जो किसी के बाप की नहीं सुनते वो मेरे बाप की सुनते हैं। हालेलुया। क्या कह सकते हैं? हालेलुया।
मुझे नहीं मालूम आज आपके लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वो सरकारी विभाग में लोग आपके सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, बट जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ वो सबका बाप है, और जब वो मेरी सुनता है तो सब उसकी सुनते हैं। वाओ, isn't that amazing? This is the character of my heavenly Father। और बाइबल लिखा हुआ है वो चुंगी लेने वाले और सब पापी उसके पास आया करते थे। अब सुनिए आगे क्या लिखा हुआ, पढ़ें। लिखा हुआ फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। और उनके साथ, अरे कैसा पापा है भाई, एक ऐसे पापा की आराधना हो रही है जो चुंगी लेने वालों के साथ, जो कर लेने वालों के साथ उठता बैठता है और खाता भी है। ये बात सुन के कुछ लोगों को बुरी लगा। आपको लगेगा अगर आपके बाप पापा के बारे में कोई कहे ऐसा कि भाई तुम्हारे पापा तो चुंगी लेने वालों के साथ बैठते हैं, तुम्हारे पापा तो पापियों के साथ बैठते हैं, तुम्हारे पापा का उठना बैठना सही लोगों के बीच में नहीं है। पर मैं आपको बताऊं, जिस पापा की मेरा आराधना कर रहे हैं वो आराधना के काबिल इसीलिए है, इसीलिए वो योग्य है क्योंकि वो उन लोगों के साथ नहीं बैठता जिनके साथ पूरी दुनिया बैठना चाहती है, पर वो उन लोगों के साथ बैठता है जिनके साथ कोई बैठना नहीं चाहता। और ये बात देखकर कि वो चुंगी लेने वालों के साथ और पापियों के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा। सुनिए आगे क्या लिखा, पढ़ें। ये तो पापियों से मिलता है जी। और उनके साथ खाता भी है। जी। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा। अब सुनिएगा, तब यीशु मसीह ने उनसे ये दृष्टांत कहा। ये लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय बहुत ही फेमस अध्याय है। कितने लोगों को याद है ये वाला अध्याय? शायद संडे स्कूल में याद कराया गया होगा। इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत हैं। पहला है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, दूसरा है खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, और तीसरा है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। और ये तीनों दृष्टांत देने का मकसद एक पिता के कैरेक्टर को पूरी तरीके से सफाई से दिखाने का है। The very purpose of these 3 parables, the parable of the lost sheep, the parable of the lost coin and the parable of the lost son, ये तीनों पैराबल्स को दिखाने का सिर्फ कारण ये है क्योंकि ये फरीसियों को जवाब देना चाहता था, क्योंकि फरीसियों को फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कह रहे थे कि ये कैसा बाप है, सब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान रहे हैं, उसको परमेश्वर का पुत्र मान रहे हैं, पर ये कैसा परमेश्वर है जो चुंगी लेने वालों के साथ बैठता है, जो पापियों के साथ उठता बैठता है। तब जब यीशु मसीह पर ये एलिगेशंस लग रहे हैं, यीशु मसीह दृष्टांत दे रहा है, और बदले में जो दृष्टांत दे रहा है अपने बारे में जस्टिफाई नहीं कर रहा है, अपने स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बट ही इज जस्टिफाइंग हिज डैड। मजे की बात ये है, एलिगेशन यीशु मसीह पर उठ रही है और वो खड़ा हो रहा है अपने बाप के लिए, और वो अपने बाप का कैरेक्टर समझा रहा है। मुझे बताइए, अगर मुझसे किसी का पंगा हो और कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए तो मैं उसे अपने डिफेंस में कुछ बातें करूंगा ना कि मैं अपने बाप के कैरेक्टर को बताने लगूंगा उसके बारे में। बट दिस इज द नेचर ऑफ द सन, कि वो जब बाप के बारे में बताने का मौका मिलता है तो तुरंत बताता है मेरा बाप कौन है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप बताएं लोगों को कि आपका बाप कौन है? आज लोग गलत तरीके से बताना चाहते हैं आपका बाप कौन है, मेरा बाप कौन है। पर मैं और आप जो खुदा के वचन के मानने वाले हैं, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जब लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं तो हम दिखाएं उनको कि मेरा बाप कौन है। जब लोग एक गाल पर थप्पड़ मारे और दूसरा गाल फेर दे तब लोग पता चल जाएगा इसका बाप कौन है। जब लोग हम पे पत्थर मारने के लिए आए तो वहीं पर खड़े रहे और आसमान की खुदा की तरफ देखे स्तिफनुस की नहीं, तब लोग जान जाएंगे कि इसका बाप। मुझे बताइए, अगर मेरे साथ किसी की हाथापाई हो, कोई मुझे मारने के लिए आ जाए और मैं भी स्टिक चढ़ाकर उसे मारने लगूं, तो उसके बाप में और मेरे बाप में कुछ फर्क हुआ कि नहीं हुआ? कुछ फर्क है? उसने भी गाली दी तो मैंने भी, उसने हाथ उठाया तो मैंने भी। मैं बताऊं खुदा के लोगों, जब उसने धक्का मारा तो मैंने भी धक्का मार दिया। हमारे बच्चों में भी कई बार होता है ना, हम बताते हैं अपने बच्चों को, अच्छा उसने धक्का दिया तो तुमने क्यों धक्का दिया? फिर तुम्हारे पापा तुमको ये सिखाते हैं? ऐसे ही होता है ना। कितने पेरेंट्स हैं, पापा लोग कितने हैं, जोर से अपने हाथ को उठाइए, कितने पापा लोग हैं यहाँ पर? ऐसे ही होता है ना, यही बताते हैं ना। अभी आपकी छोटी भी है, अभी जब आपकी बड़ी होगी तब आपके ऊपर ये सवाल आएगा। आप कहेंगे बेटा पापा ने सिखाया तुमको, पापा सिखाते हैं तुमको ये सब। मैं बताऊं, जो आपका बच्चा करेगा लोग समझेंगे कि वो आपने उन्हें सिखाया है। हम भी कई बार राफा से कहते हैं, राफा मैंने तुम्हें कब सिखाया, ऐसे धक्का तुमने क्यों दिया उसको? अच्छा वो धक्का दे रहा तो तुमने क्यों धक्का दिया? वो हाथ उठा रहा तो तुमने हाथ क्यों उठाया? क्या हम लोग यही सिखाते हैं? जीसस पापा यही सिखाते हैं। मैं आपको बताऊं, जब यीशु मसीह पर एलिगेशन लग रहे हैं तो यीशु मसीह अपने बाप के कैरेक्टर को दिखा रहा है। हालेलुया। When people are questioning Jesus, Jesus is telling the character of his father. Wow. कह रहा है किसी के पास 100 भेड़ें थी और उसमें से एक भेड़ हो गई, तो वो 99 को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ को लेने गया और लेकर आ गया। अभी बीते दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक भेड़
जो 7-8 सालों तक जंगल में खो गई, उसको पकड़ के लाया गया और अपन उसके ऊपर इतना ऊन था जिसको खतरा नहीं गया था, जिसकी ड्रेसिंग नहीं हुई थी कि उसके लिम्स कमजोर हो गए थे। मुझे मालूम आप में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखा, उसके लिम्स कमजोर हो गए। उसको उठाकर एक आदमी लाया और फिर उसका ऊन कतरा गया, उसको ट्रीटमेंट दिया गया। That sheep was overloaded with wool because nobody attended that sheep. But that is the very character of my father. My father attends the lost sheep. Hallelujah. मेरा और आपका बाप खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है। जो है वो तो है ही है, और जो नहीं है वो उनके। भैया आगे कुर्सियां हैं, पीछे कुर्सियां क्यों लगा रहे हैं? यहाँ लगाइए कुर्सियां, आइए आगे बैठिए सब लोग। उधर हवा नहीं आ रही, सिस्टर राधना आप भी आगे आइए, सब लोग आगे हैं। वो कुर्सियां ही हटा दी हमने वहां से। आइए आगे आइए, यहाँ आइए, सामने बैठिए, आइए। अरे हम मेहनत करिए, साइड को आकर कुर्सियां लगाएंगे, सब गंदी कुर्सियां हैं, यहाँ बैठिए, साफ करने। देखिए सब तरीका होता है पता करने का। आइए बैठिए। अब जो लोग लेट आएंगे उनको आगे बिठाया जाएगा, मजा आएगा बुला के, ताकि आप बिल्कुल समय से आए। My father goes for the lost sheep, and I make sure I'm going after those who are coming late. At the least, मैं कम से कम अपने बाप की तरह यही कर सकता हूँ। मैं पीछे पड़ जाऊँ उनके, जो बाद में आए, ताकि आप सबसे बाइबल लिखा हुआ जो पीछे है वो ये जाएगी ना कर दे। देखो बाइबल पूरी हो रही है कलीसिया में, खुदा धन्यवाद देते हैं। बाइबल लिखा हुआ है यीशु मसीह पर सवार उठ रहे हैं और वो अपने बाप का कैरेक्टर बता रहे हैं। वाओ, मेरे बच्चों को थप्पड़ मारे तो जो उसका रिएक्शन होगा वो जस्टिफाई करेगा कि मैं कैसा इंसान हूं। और मेरी दुआ है कि मेरा बेटा वही करे जो मेरा कैरेक्टर है। और बाइबल लिखा हुआ है मेरा बाप कोई भी पेड़ के पास। अच्छा, एक तो खत्म हो गया, अब यीशु मसीह दूसरा दृष्टांत बता रहा है। किसी स्त्री के पास सिक्का था, उसमें से एक सिक्का खो गया और वो पूरे घर को झाड़ने और भगाने लगी, साफ करने लगी कि कहीं से वो सिक्का मिल जाए। और उसे जब खोया हुआ सिक्का मिल गया तो वो आनंद करने लगी। और फिर उसने तीसरा दृष्टांत, मतलब एक एलिगेशन के बदले में 3 जवाब, 3 पलटवार। और तीसरे वाले की आज बारे में बात करेंगे। इसका दृष्टांत का नाम है बुढ़ाऊ पुत्र, प्रोडिगल सन। पढ़ा है आपने बुढ़ाऊ पुत्र? हिंदी में बुढ़ाऊ पुत्र, अंग्रेजी में प्रोडिगल सन। सुनिए, लिखा हुआ है इसी अध्याय के 20वें पद में। बुढ़ाऊ पुत्र की कहानी आपने पढ़ी, हम जल्दी से स्किप करके आगे जाएंगे। लिखा हुआ है 20वें पद में जी, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। बुढ़ाऊ पुत्र ने सब कुछ वेश्याओं में उड़ा दिया। वो वेश्याओं में अपना पैसा उड़ा दिया। This guy is in a bad company. He is not keeping good friends. बाप ने उसको अपना हिस्सा दिया और उसने सब कुछ गंदी बातों में, गंदी आदतों में, शराब में, नशे में, ड्रग्स में, प्रोस्टिट्यूशन में, सब जगह उड़ा दिया। बाइबल में लिखा हुआ है जब सब कुछ खत्म हो गया, वो उसके पास नौकरी नहीं थी, उसके पास पैसा नहीं था, एक आदमी के पास गया और उसके सुअर चराने लगा। और जो सुअर फलियां खाते थे वही खाता था, because he was in a bad state. उसके पास खाने को कुछ नहीं था। पर उसे रियलाइज हुआ कि मेरे बाप के घर में तो मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। I am starving when my father's house is full of food for the servants. लिखा हुआ है, इसने कहा अब मैं उठकर जाऊंगा। सुनिएगा, लिखा हुआ है, पढ़े फिर से। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था। लिखा हुआ है वो अभी दूर ही था, अभी वो घर नहीं आया था। लिखा हुआ है वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। वाओ, मतलब पिता, जब बेटा दूर पर है तो पिता पास में, तभी तो देख पा रहा है। मुझे बताइए आप किसको देख पाएंगे, जो दूर है या जो पास है? किसको देखने में आसानी होती है, जो दूर है या पास है? आप किसी पर तरस कैसे खा पाएंगे? यहाँ से बैठे बैठे सेक्टर 34 में किसी पर तरस खा पाएंगे आप? कोई है जिसके पास ये टैलेंट है? कोई खा पाएगा तरस? अच्छा, सेक्टर 34 छोड़िए, बगल वाले प्रेमाइसेस में किसी पर तरस खा सकते हैं यहीं पर बैठे बैठे? नहीं, आप तरस उस पर खाइए जो आपके बगल में बैठा पसीना पोंछ रहा है, जो बिल्कुल बगल में बैठा है। बेटा हवा नहीं लगी, आओ मेरी जगह बैठ जाओ, आओ कूलर के सामने तुम बैठ जाओ, बेटा पंखे के नीचे तुम बैठ जाओ। आपको तरस खाने के लिए आपको दूर नहीं जाना, तरस खाने के लिए आपके बगल में कोई है। बाइबल लिखा हुआ है अभी बेटा दूर है और बाप नजदीक है। बेटा दूर है पर बाप इतना नजदीक है कि वो अपने बच्चे पर तरस खा सकता है और उसे देख पा रहा है कि इस पर तरस होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये एक स्वभाव है बाप का, जिसके बारे में आज सुबह बात कर रहे हैं। सुनिएगा, लिखा हुआ है दूर से जब वो दूर था तो पास पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। बाप का कैरेक्टर है कि बेटा भी घर नहीं आया है पर ये घर के बाहर चला गया और रास्ते में कहीं इसको मिला, इस पर तरस खाया, इसको अपनी बाहों में भरा और बहुत चूमा। मेरे साथ बोलिए बहुत चूमा, बहुत
और चूमा। जब बाप चूमा लेता है ना तो आप पर दुनिया का सारा दुख दर्द दूर होता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल लिखा हुआ अभी ये आया नहीं है, अभी ये पूरी तरीके से घर भी नहीं आया है, अभी ये पूरी तरीके से इसने पश्चाताप, अभी तो उसने सॉरी भी नहीं बोला। बेटा जब तक सॉरी नहीं बोलोगे तब तक पापा पुच्छी नहीं करेंगे। पापा पुच्छी तभी करेंगे जब सॉरी बोलोगे। मैं बताऊं खुदा के लोगों, जिस बाप की मेरा प्रार्थना करते हैं वो सॉरी बोलने का इंतजार भी नहीं करता। हालेलुया। और ये उड़ाऊ पुत्र का बाप कोई और नहीं है, ये उड़ाऊ पुत्र का बाप वो है जिसके बारे में यीशु मसीह बता रहा है, अर्थात यीशु का बाप, अर्थात मेरा और आपका आसमानी बाप। हालेलुया। अभी वो दूरी है, अभी दूरी बनी हुई है, अभी आया नहीं है, पर बाप की जिम्मेदारी है कि वो पास जाकर तरस खा रहा है, गले लगा रहा है और बहुत चूम रहा है। पर सुनिएगा, ये तो बात हो गई छोटे बेटे की जिसने सब गंदे काम किए, पर कहानी में ट्विस्ट है। सुनिएगा, कहानी में ट्विस्ट है। इसका 28वां अध्याय 28वें पद को पढ़िएगा जी। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया। ये कौन है भाई? अब ये है बड़ा लड़का, जिसको पता चला जब वो रास्ते में था तो उसने कहा अरे घर में यार ढोल नगाड़े की आवाज आ रही है, गाना बजाना चल रहा है, क्या हो रहा है घर में? तो नौकर ने बताया तुम्हारा जो भाई पापा का सब कुछ लेकर वेश्याओं में उड़ाकर वापस आया है, उसके लिए दावत हो रही है। उसने कहा दावत हो रही है, उसके लिए ज़िम्मेदार हो रही है। There is a great celebration for my lost brother. भाई लिखा हुआ है जब उसे पता चला, ये सुनकर वो क्रोध से भर गया जी, और भीतर जाना ना चाहा। अब सुनिएगा, एक है जो भी भीतर आया नहीं है और एक है जो भीतर था पर बाहर चला गया और अब भीतर आना नहीं चाह रहा। बाप एक तरफ से मारा नहीं जा रहा, एक है जो भीतर अभी आया नहीं है और बाप उसके लिए गया है और आधे रास्ते में उसको पकड़कर चूम रहा है, और दूसरा है जो भीतर आना नहीं चाह रहा। एक अभी आया नहीं है और एक आना नहीं चाह रहा है। बट मजे की बात है, यहाँ पर भी बाप का प्रेम है, यहाँ पर भी बाप खड़ा है छोटे वाले के लिए, और वहां पर भी बाप का प्रेम है, और वहां पर भी बाप खड़ा हुआ है बड़े वाले के लिए। जितने पापा के दो बच्चे हैं ना, और दो बच्चे कहते हैं आप उससे ज्यादा प्यार करती हैं, आप उससे ज्यादा प्यार करते हैं, वो ही आपके लिए खास है, हम तो कुछ है नहीं, हम पर तो कभी आपने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताऊं, बाप जो है वो सुपरमैन है। वो अपने टांगे और हाथ पैर फैला के इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस तरफ भी और उस तरफ भी संभालता रहता है ताकि हर किसी को घर के अंदर ले आए। हालेलुया। दैट्स द वेरी नेचर ऑफ द डैड। अपन आप अगर अपने बाप को नहीं समझ पाए आज तक, आपको लग रहा है यार मेरा बाप तो बहुत क्रोधित है, मेरा बाप तो गुस्से वाला है, मेरा बाप तो उड़ा के फेंक देगा, अगर हम उसे बताएंगे पता नहीं लपड़ मारेगा, कहां जाकर गिरेंगे, पता ही नहीं भैया बाप का क्या चलेगा, क्या होगा। बट आप बताओ, जिस बाप की आप आराधना कर रहे हैं वो आधे रास्ते पे आके तरस खाता है। जिस बाप की आप आराधना करते हैं वो बाहर जाकर लोगों से बात करता है। लिखा हुआ है ये क्रोध से भर गया और भीतर आना नहीं चाहता था जी, परंतु उसका पिता बाहर आकर, मेरे साथ बोलिए पिता बाहर आकर, जोर से बोलिए पिता बाहर आकर। आपको बताऊं, आपका और मेरा पिता कितनी बार बाहर आया है। आपको लगा कि वो गुस्से से भरा हुआ है, पर जब आप घर आए तो वो गुस्से से बाहर आ गया। आपको लगा कि वो क्रोध से बड़े भयानक तरीके के नेचर से भरा हुआ है, और जब आप उसके पास आए तो वो बाहर। कितनी बार बाप बाहर गए, आप अपने लिए याद रखिएगा, मैं अपने लिए याद करूंगी। कितनी बार बाप बाहर गए, आराम से पापा कपड़े ऊपर चेंज करके बेडरूम में लेटे हैं, और एकदम से पता चला कि बाहर मसला हो गया। बाप ने तुरंत कपड़े पहने और फिर बाहर चला गया। आज भी बाहर जा रहा है, बार बाप बाहर जा रहा है, एक उसको लेने के लिए जो भी पूरी तरीके से अंदर आया नहीं है, और जो अंदर था पर गुस्से में बाहर चला गया और अब अंदर आना नहीं चाहता। बाइबल लिखा हुआ उसके लिए भी बाप गया और निकल आया। बाइबल लिखा हुआ है वो भीतर आना ना चाहता था, परंतु उसका पिता बाहर जाकर उसे मनाने लगा। हालेलुया। क्या कह सकते हैं? हालेलुया। मैं बताऊं, आज भी बाप का जो स्वभाव है वो है मना लेता है। वो गुस्सा भी करता है फिर बाद में मना लेता है। वो पहले कोड़े भी मारता है फिर मना लेता है। वो पहले दो चांटे भी लगाता है उसके बाद मना लेता है। आप मन खुदा के लोगों, the very nature of my father is that he will come and he will plead। अंग्रेजी में लिखा है then he went out and pleaded। बाप प्लीड कर रहा है, बाप मना रहा है। अरे हम तो लग रहा था बाप को मनाना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, जिस बाप की मेरा प्रार्थना करते हैं वो खुद बाहर आकर मनाना जानता है। हालेलुया। आपको लग रहा था कि आप उसे मनाएंगे, आपको उसे लग रहा था कि आप बताएंगे, आपको लग रहा था अच्छा गाना गाकर आप उसे मना लेंगे, आपको लग रहा था अच्छी सी ऑफरिंग डालकर आप उसे मना लेंगे, आपको लग रहा था कुछ चर्च में दान पुण्य का काम कर देंगे तो वो मान जाएगा। नहीं, उसको मानने की जरूरत नहीं है, वो तो माना ही हुआ है। वो चाहता है कि आप मान जाएं और घर के अंदर आ जाएं। हालेलुया। आप जो अपनी ऐठन में फंसे हैं, मैं जो अपनी ईगो में फंसा हुआ हूँ, मुझे जो लग रहा है कंपटीशन हो रहा है, मुझे जो लग रहा है भेदभाव हो रहा है, खुदा कह रहा है इन तमाम फीलिंग से बाहर आ जाओ और बेटा घर के अंदर चले जाओ।
भाई लिखा हुआ है बाप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मना रहा है। यही तो हुआ है यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16वें पद में, बाप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया है और उसने अपने बेटे को दे दिया है ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना। वो मना रहा है आज भी, उस क्रूस पर लटके अपने बेटे को भेजकर चाहता है कोई मान जाए, कोई मान जाए, कोई कहते चलो हटाओ यार होगा, कोई कहे आज से घमंड नहीं करेंगे, कोई कहे आज से गुस्सा नहीं करेंगे, कोई कहे आज से नशा नहीं करेंगे, कोई कहे आज से गंदी बातें नहीं करेंगे, और कोई कहे पिता मैं आपके साथ आपके घर में चलने को तैयार हूं। God the Father is waiting still for some people and he is coming out of his comfort zone। हमें लग रहा है कि हम ही गर्मी में बैठकर आराधना कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम ही पसीना बहा के आराधना कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम बड़े महान हैं क्योंकि हम गर्मी में जाके खुदा की आराधना कर रहे हैं। वो कितना सैक्रिफिशियल हमारा नेचर है। भैया सैलरी आती है, दशमांश पहले निकाल लेते हैं। भैया 52 के 52 संडे चर्च आते हैं, हर शुक्रवार को उपवास करते हैं। भैया आपको मालूम नहीं है, हर चीज का ध्यान रखते हैं, गाली नहीं बकते अपने मुंह से गंदी बात नहीं निकालते। और मैं आपको बताऊं आपने क्या बलिदान किया होगा जो बाप बलिदान कर रहा है। एक तरफ आधे रास्ते पे जाकर अपने बच्चे को जो छोड़ छाड़ कर चला गया था, धोखा देकर चला गया था, अपना हिस्सा लेकर चला गया था, उसको एक तरफ पटा रहा है, उसको एक तरफ मना रहा है, गले लगा रहा है, चूम रहा है, अभी तो उसने माफी भी नहीं मांगी है। That is the love of Father। दूसरी तरफ एक जो नाराज हो रहा है, एक जो घर के अंदर नहीं आना चाह रहा है, उसको भी जाकर पटा रहा है। बाइबल में साफ लिखा हुआ है तब परंतु पिता बाहर आकर उसे मनाने लगे। कैसे मनाते हैं आप किसी को? हेलो, कैसे मनाते हैं आप किसी को? जितने पापा लोग हैं, कितने पापा लोग हैं यहाँ पर? मम्मी को कैसे मनाते हैं? क्या स्टाइल है मम्मी को मनाने का? कुछ तो तरीका होता होगा मम्मी को मनाने का। कैसे मानती है मम्मी? अच्छा चलो पापा लोग शर्मा रहे हैं। बच्चे लोग कितने बच्चे हैं यहाँ पर? कितने बच्चे हैं यहाँ पर? हाथ भाई है। अच्छा पापा को मनाने का तरीका क्या होगा बताइए? किस तरीके से पापा को मनाएंगे? हाँ भाई क्या तरीका होता है पापा को मनाने का? कहाँ से खतरनाक बनेगा? हाँ भाई तुम्हें कैसे मनाया था? माफी मांगी? बहुत अच्छा होता है। कुछ और तरीका भी है मनाने का? है साहिब कैसे मनाते हो पापा? कैसे मनाते हो? एक दिन मेरे स्कूल में लड़ाई हुई और मेरे स्कूल में लड़ाई हुई और मुझे बहुत मारा गया उस लड़ाई में। हम बचपन से ही मार खाने में डरते नहीं थे। लोग 8th पीरियड में बता देते थे बाहर मारने को डरते हैं, हम कहते आओ देख लिया। हम पिटे, हमारा छोटा भाई वहीं पर खड़ा हुआ है, वो हमें पिटता हुआ देख रहा है और रो रहा है। बेचारा छोटा था, कुछ नहीं कर सकता, पर मुझे नहीं लगा कि इतना कुछ कर जाएगा घर जाके। घर पहुंचे तो लोग बैठ कर लंच कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और पापा खाते खाते एकदम मुझसे कह रहे तुम्हारे गाल पे लाल निशान कैसे? ये चोट कैसे लगी तुम्हारे? आप पर इतनी देर में पापा ने पूछा कि तुम्हारे गाल पे निशान कैसे? मेरा भाई फूट फूट कर रोने लगा और जैसे ही वो फूट फूट कर रोने लगा उसके बाद से मेरा फूटना और मेरा रोना तैयार था। उसने पूरी कहानी बता दी मेरे पापा को क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि मेरे पापा को जाने, पर उसने सब कुछ बता दिया खोल खोल कर। और मैं खुदा धन्यवाद हूं उस बाप की। मालूम है बाप ने क्या किया? आमूमन तौर पर बाप क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में? लड़का पिटे है, पिटा है, उसको डांटेगा, समझाएगा, कुछ नहीं। मेरे पापा अगले दिन मेरे साथ स्कूल में गए, इसलिए नहीं क्योंकि टीचर से मिलना था। उस दिन स्कूल में गए और उस दिन मुझे पता चला था कि उस दिन कुछ लोग और आएंगे मुझे मारने के लिए। मेरे पापा मेरे साथ गए स्कूल में और डिवाइडर के उस तरफ स्कूल था जहाँ पर मेरी पिटाई होनी थी और डिवाइडर की इस तरफ मेरे पापा स्कूटर लगाकर खड़े रहे। और मैं आपको बताऊं उस दिन जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जब उन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश करी, मेरे बाप डिवाइडर के उस तरफ खड़े थे अकेले। और मैं खुदा धन्यवाद हूं उस दिन भी मैं पिटा, लेकिन काम तो गलत किया था तो पिटना था ही। उस दिन भी पिटा, पर उस दिन बाप साथ में था वापस घर में जाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि अगर उस दिन बाप साथ में ना होता तो शायद उस दिन मैं घर भी वापस आराम से नहीं पहुंच पाता। मैं बताऊं बाप का कैरेक्टर बहुत फर्क है। आपको लगेगा बाप डांटेगा, बाप मारेगा, गिरबान पर गिरा देगा, शायद ऐसा किया भी होगा, पर अगर आपने अभी तक अपने बाप को और अपने आसमानी बाप को समझा नहीं है, उसका तरीका ही यही है कि वो जो गलती करके गया है वो उसे आधे रास्ते में पकड़कर चूमता है और गले लगाता है। वो
जो गुस्सा करके ऐठन में, घमंड में, ईर्ष्या में बाहर खड़ा अंदर आना नहीं चाहता, बाइबल का बाप उसके लिए बाहर चला जाता है। मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने बाप बैठे हैं और अपनी हदों से कितना बाहर गए। फीस जमा करने के लिए अपनी हद के बाहर चले गए, सामान दिलाने के लिए अपनी हद से बाहर चले गए, लड़ाइयों में अपने 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 ईगो को किनारे करके, अपनी शर्म को किनारे करके माफी मांगने के चक्कर में हद से बाहर चले गए। और ऐसे हद से बाहर जाने वाले बाप ही बच्चों को घर में वापस ला पाते हैं। हालेलुया। एंड मैं खुदा धन्यवाद दूं अपने हाथों को उठाकर कि मेरे आसमानी बाप ने भी हद को पार कर दिया जब उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया ताकि मरे वो और जिंदा मैं हो जाऊं। मरे वो और पाप मेरे माफ हो, गुनाहगार वो ठहरे पर उद्धार मेरा हो। हालेलुया। जिस पिता की मेरा प्रार्थना करते हैं वो पिता आज भी बाहर निकल कर ढूंढ रहा है, कोई आ जाए, कोई घर के अंदर आ जाए। बाप के घर को मत छोड़िएगा। बहुत से लोगों ने अपने बाप के घर को छोड़ दिया है, उनको लग रहा है यार यहाँ पर मामला ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ तो पॉलिटिक्स चल रही है। बाप का घर मतलब खुदा का घर। आज बहुत से लोगों को लग रहा है खुदा के घर में जाने से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, वहां तो कुछ होता ही नहीं है। हम तो जाते हैं बीमारी में, बीमारी लेकर जाते हैं, बीमारी लेके वापस आए, भैया हमारा कैंसर तो ठीक हुआ नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, शर्मिंदा होने चाहिए वो औलादें जो अपने बाप के पास सर्विस ले जाते हैं ताकि बाप से कुछ मिल जाए। आप बताओ, अगर मैं जिंदगी भर भी अपने बाप के घर में कैंसर में पाया गया फिर भी अपने बाप के घर में ही हूं। हालेलुया। और बाप के घर से बढ़कर कोई जगह नहीं। बाइबल लिखा हुआ ये वो पिता है जो माफ करता है, ये वो पिता है जो प्रेम करता है, ये वो पिता है जिसके पास ऐसा दिल है कि वो बाहर निकल कर अपने लोगों को लेकर आ रहा है। माहौल बड़ा खराब है घर का, हालात ठीक नहीं है, एक ने अपना सब लुटा दिया है और एक लुटाने को तैयार है। बाइबल लिखा हुआ ये दूसरे एक के पास जा रहा है, उसको भी घर लाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरे के पास जा रहा है, उसको भी घर लाने की कोशिश कर रहा है। सुनिए खुदा के कलाम में अय्यूब उसका पहला अध्याय उसका 5वां पद। आज हम बाप के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट ऑफ अ फादर। जोब चैप्टर 1 एंड वर्स 5। अय्यूब पहला अध्याय उसका 5वां पद। जी जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, बाइबल लिखा हुआ अय्यूब के बेटे बेटियां थे और ये भोज करते थे, पार्टी करते थे, they used to party। बाइबल लिखा हुआ है जब ये पार्टी के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर, लिखा हुआ है तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। आपको दिस इज द हार्ट ऑफ अ फादर। पिता क्या कर रहा है? पिता पार्टी में जाने से रोक नहीं रहा है, पर पिता कह रहा है बेटा जब पार्टी कर लोगे ना तो आई विल सी व्हाट आर द मेथड्स। अंग्रेजी में जो वर्ड आया है he made arrangements for purification। अंग्रेजी की बाइबल अगर आपके पास है तो आप उसे पढ़िएगा। Then Job made arrangements for purification। Job did not stop his children from partying। Job did not stop his children from having fun, but he knew the backup। उसको बैकअप मालूम था, और बाप का तरीका यही होता है कि वो हमेशा बैकअप तैयार होता है। कितने बाप जोर से कहें आमीन। आपके पास बैकअप तैयार रहता है ना। जब मम्मी के हाथ पैर फूल जाते हैं, जब बच्चा कहता है अब कुछ नहीं होगा, तब पापा कहते हैं बैठो बेटा स्कूटर पे हमारे साथ चलो। और तब जब पापा जहां ले जाते हैं वहां जुगाड़ होता है। ये पापा कम ऑन। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है जब सारे जुगाड़, एक दिन बीएससी सेकंड ईयर में मैं फेल हो गया और पापा ने कहा आओ बैठो स्कूटर पे। पापा ने अपनी स्कूटर में बैठाया, फिजिक्स डिपार्टमेंट ले गए। वहां फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाकर जिस टीचर ने मुझे फिजिक्स पढ़ाई थी उनसे बात करने लगे। कह लगे सर मेरा बेटा प्रैक्टिकल में फेल हो गया। मुझे मालूम आप में से कितने लोग कभी प्रैक्टिकल में फेल हुए। मैं प्रैक्टिकल में भी फेल होने का एक्सपीरियंस रखता हूं। आप थ्योरी में फेल होंगे, मैं प्रैक्टिकल में फेल। अब प्रैक्टिकल में कौन फेल होता है? मैं हुआ हूं प्रैक्टिकल में फेल। आप उसके पास गए, कहे अरे सनी भाई ये आपका बेटा है। अरे मुझे मालूम होता तो मैं ऐसे फेल नहीं करता। मेरा मन किया उस आदमी का करता उसे सब। मैंने कहा यार मेरे पापा को देखकर आज ये कह रहा है, और अभी हम इससे बात करने गए थे, कहने लगा तुम क्लास नहीं अटेंड करते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो। पापा ने मालूम है क्या कहा? मुझे लगा पापा कहेंगे इसको पास कर दे। पापा कहेंगे कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने फेल कर दिया, एक साल ये रिपीट करेगा फिर बुलाएगा। मालूम है अगले साल क्या हुआ? अगले साल he made sure कि मैं प्रैक्टिकल में सबसे पहले पहुंचूं और मेरा वाई दिख रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि एक साल पहले बाप आकर मिलकर, पापा ने ये नहीं कहा कि पास कर दो, पापा ने कहा एक साल रिपीट करवाओ उसे। ये रिपीट करेगा और अगले साल मेरा प्रैक्टिकल कल है और मुझे आज सुबह 8 बजे फोन आ गया कि तुम्हारा प्रैक्टिकल आज है, आ जाओ, क्योंकि आज मैं ड्यूटी पर हूं। मालूम है वो ड्यूटी पर क्यों है? क्योंकि एक साल पहले उनको याद आ गया था कि बाप ने कुछ कहा था। पता कि लोगों जब सारे रास्ते फेल हो जाते हैं
बाप स्कूटर में बिठाता है और वहां ले जाता है जहां रास्ते हैं, हालेलुया, वहां ले जाता है जहां इंतजाम है। जितने लोगों के बाप ने उनके साथ ऐसा किया, अपने हाथों में उठाकर कहिए बाप धन्यवाद क्योंकि तूने हमारे लिए ऐसा बता दिया। जब लोगों ने छोड़ दिया था, जब स्कूल वालों ने कह दिया था बस खत्म, भागो ऐसे, किसी काम के नहीं हो तुम, तब बाप जा रहा है। मेरा जब बीएससी का रिजल्ट आया और मुझे एमएससी करना था, तो मेरे पापा एक दिन बरसात हुई थी 29 जुलाई 2009 को, भीगते हुए मेरी मार्कशीट लेकर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास गए। कहने लगे सर ये मेरे बच्चे की मार्कशीट है और मैं चाहता हूँ ये एमएससी करे। मालूम है उस इंसान ने, उस लेक्चरर ने मेरी मार्कशीट ली और फेंक दिया। कहने लगा आप भूल जाइए कि आपका लड़का कभी एमएससी कर पाएगा। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत बीमार था, मुझे बुखार था, पर मेरे बाप लेकर गए उसी स्कूटर में मेरी मार्कशीट को। एडमिशन नहीं हुआ बट ही मेड श्योर दैट आई स्टडी मास्टर्स। हमारा एडमिशन आगरा में हुआ, मैंने आगरा में वहां पर पढ़ाई करी। और आपको आज तक मेरे बाप ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि बेटा ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि मेरे बाप को मालूम था जो ये कर रहा है करने दो, बाद में बैकअप मेरे पास। बाइबल में कहा हुआ है हे जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद कर, क्योंकि ऐसे दिन आते हैं जिसमें तू कहेगा मेरा अब इसमें मन। यस, आज जो आपको करने का मन कर रहा है आप करिए, पर एक बाप है जो सियासत पर बैठा है और वो आज भी इंतजार कर रहा है कि कोई लौट आए। जब आप लौट आएंगे ना तब आप बाप के दिल को समझ पाएंगे। ये छोटा बेटा भी बाप के दिल को नहीं समझ पाया जब तक ये गया नहीं। ये बड़ा बेटा भी बाप के दिल को समझ नहीं पाया जब तक ये घर के बाहर कदम नहीं रखा। जब तक घर में था सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट द मोमेंट यू विल लीव द हाउस ऑफ फादर यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फादर। कहां से इंतजाम हो जाता है, कैसे फीस जमा हो जाती है, कैसे नौकरी लग जाती है, कैसे काम हो जाता है, गाड़ी में पेट्रोल, अरे पापा तो लेकर गए थे स्कूटर, पर लौट के आए तो टैंक फुल था। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, पापा गाड़ी ले जाते हैं, हम तो जबरदस्ती दे देते पापा को, जब बिल्कुल एम्प्टी वाला होता है पापा प्लीज ये वाली गाड़ी ले जाइए। दो भाइयों में लड़ाई हो रही, पापा मेरी गाड़ी चलाइए, पापा मेरी गाड़ी चलाइए। क्यों? क्योंकि जब पापा ले जाएंगे तो टैंक फुल करा कर लाएंगे। मैं खुदा धन्यवाद हूं आज भी बाप टैंक फुल कर सकता है, पर आप अपने आप को उसके हाथों में सौंप दीजिए। हालेलुया, आज भी बाप इंतजार कर रहा है। बाइबल लिखा हुआ है यूथ के बारे में, उसने अपने बच्चों को रोका नहीं कि पार्टी ना करो, उसने रोका नहीं जाओ फ्रेंड्स के साथ नहीं जाओ, एक्सकर्शन में मत जाना, पिकनिक में मत जाना। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, अगर आप मसीही बाप हैं और अगर आपके पास मसीह पिता है तो आप जो करना है करिए, पर याद रखिएगा आपको एक दिन बाप के सामने खड़ा होकर हिसाब देना होगा। The father is going to take care of everything because he is father। वो जो कोई नहीं कर सकता वो बाप कर सकता है। और धन्य है मैं और आप जिन्होंने संसार में ऐसे बाप को देखा है और अब अपने आसमानी बाप को भी ऐसा ही करता हुआ देख रहे हैं। मुझे बताइए, झूठ बोलने से आपका आसमानी बाप आपको रोकता है? किसी को रोका झूठ बोलने से? आपने झट से झूठ, अच्छा गाली देते समय एकदम से बाप का मुंह पे हाथ आ जाता है क्या? नहीं, आपका मन करता है आप दे देते हैं, आपका मन करता है चोरी कर लेते हैं, आपका मन करता है वो देख लेते हैं। और बाप कहता है बेटा जो कर रहे हो अभी कर लो, पर याद रखना कि मैं तुम्हारा बाप आज भी हूँ और मैं तुम्हारा बाप तब भी होऊंगा जब तुम वापस लौटोगे। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे बाप हैं जो अपनी हदों से बाहर निकल कर काम कर रहे हैं। लिखा हुआ है यूथ के बारे में, लिखा हुआ है तड़के सुबह उठकर अपने बच्चों की गिनती के अनुसार उनके लिए होम बलि चढ़ाता था। मुझे नहीं मालूम आज कितने पापा लोग यहाँ पर कितनी बार दिन में दुआ करते हैं, पर हम दो हमारे दो तो दिन में प्रार्थना का दौर भी कितना कम से कम दो गिनती के अनुसार। आज हमें एक बार दुआ करने में बड़ी अल्पस हो रही। सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पापा को सुन दो, पापा को डिस्टर्ब नहीं करो। और जितने पापा यहाँ बैठे हैं आज आपको इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू सी द गुडनेस ऑफ योर चिल्ड्रन गेट अप अर्ली एंड स्टार्ट प्रेइंग फॉर देम। रात में उनके लिए प्रार्थना करिए। आप उनके बारे में शायद बहुत कुछ नहीं जान रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट यू मेक श्योर दैट यू ऑफर दीज ऑफरिंग्स। हिंदी में लिखा हुआ है कि वो उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। अंग्रेजी में लिखा था he used to offer burnt offerings, जो माफी के लिए मांगी जाती थी। बच्चे से कुछ गलती हो तो आप माफ कर देना। मुझे नहीं मालूम कि आज इसके दोस्त कैसे हैं, ये जो आ रहा है आजकल राहुल, उससे मैंने मुझे नहीं मालूम है राहुल कैसा है, मुझे नहीं मालूम ये प्रिया किस टाइप की लड़की है, और खुदा मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बेटी को, तू मेरे बेटे को संभाल के रख। हालेलुया। This is the heart of a father। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा के लोगों, उस आसमानी बाप ने वैसे ही किया, आपके संसारिक बाप ने वैसे ही किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप और मैं जो एक बाप हैं, मैं और आप भी वैसे ही करें अपने बच्चों के लिए अपनी हदों से। नहीं बेटा ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं ये तो हम नहीं कर पाएंगे, ये कहने के लिए उनके सामने जाकर हम नहीं खड़े होंगे। आप बोलो बाप
लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में अपनी हदों को पार कर करके अपने बच्चों को बचा रहा है। किसी कारण से अगर बच्चा बच जाए, किसी दुआ से खुदा बच जाए, वो बच्चा बच जाए, किसी उपवास रखने से वो बच्चा बच जाए, अपने साथ उसको रख के आराधना करने से उसको बच जाए। यहाँ पर बहुत से ऐसे बाप बैठे हैं जिनको मुझे मालूम, जिनके बारे में मैं जानता हूँ कि वो अपनी हदों से बाहर निकल कर अपने बच्चों को वापस लेकर आए। उसको शौक, बाप को वो शौक नहीं है और बच्चे के शौक के लिए वो कर रहा है। उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है वो काम करने में, बट ही इज गोइंग देयर। खुदा के लोगों, सीख मेरे लिए है, ये सीख आपके लिए है कि मैं और आप भी जब माँ बाप हैं, और खास तौर से आज की सुबह, इफ यू आर अ फादर, यू नीड टू गो टू द एक्सटेंट ऑफ ब्रिंगिंग योर चिल्ड्रन बैक। व्हाट इज द आइडिया ऑफ अ फादर? व्हाट इज द हार्ट ऑफ अ फादर? बाप का कर्तव्य है कि बच्चे घर में रहें, सारी कोशिशें करके बच्चे घर में रहें, कोई घर के बाहर ना जाए, कोई चीजों में लुप्त ना हो जाए। हाँ, ये वाला लड़का हुआ भी, छुटके के बारे में लिखा हुआ है कि ये गंदी संगति में फंस गया, पर यही तो यीशु मसीह समझाना चाहता था फरीसियों को और सदूकियों को कि मेरा बाप चुंगी लेने वालों के साथ और पापियों के साथ इसलिए बैठता है कि एक दिन उनको भी अपने घर में ले आए। When people are questioning Jesus, why do you sit with Pharisees? Why do you sit with tax collectors and sinners? Jesus saying, my Father has a character of bringing such people into the house of God. मेरे बाप का यही तरीका, वो 99 को छोड़ता है जो सही है, पर एक के पीछे जाता है जो गलत। वो एक जो बेटा ठीक है उसको घर में छोड़कर जाता है, उसको बचाने के लिए जो गलत है, जिसने गड़बड़ी करी है, उसको वापस लेकर आता है। पर अगर इसी दौरान वो बड़ा वाला भी छोड़कर चला जाए, तो बाप के पास प्लान बी भी है। बाहर लिखा हुआ है वो बाहर निकल कर, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, लिखा हुआ है परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। आज अपने बच्चों को मनाने की जरूरत है तो मना लीजिए, आज प्यार करने की जरूरत है प्यार कर लीजिए, आज डांटने की जरूरत है डांट लीजिए, पर ये एक बाप की जिम्मेदारी। आप ये नहीं कह सकते जाओ तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, जियो या मरो उससे कोई मतलब नहीं। मैं बताऊं, ऐसा कहना बहुत आसान होगा, ऐसा कहने से आप बिल्कुल बरी हो जाएंगे अपनी जिम्मेदारी से। पर बाप की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो ये कहे जाओ जो करना है, जियो या मरो मुझसे मतलब नहीं। अगर बेटा कह रहा है जाने को तो उसको जाने दीजिएगा, पर जब वो आने की बात कर रहा है तो उसे आधे रास्ते में ही जाकर पकड़ लीजिएगा, गले लगाइएगा, छूमिएगा और कहेगा ये मेरा बेटा था जो खो गया था, अब मिल गया है, मर गया था, अब जी गया। आज बहुत से बच्चे इसीलिए जी गए, आज मैं भी जी गया। अगर आज आपके सामने मैं खड़ा होकर खुदा के कलाम को पेश कर रहा हूँ तो इसीलिए क्योंकि ऊपर एक आसमानी बाप था और नीचे एक ऐसा बाप था जो उसी बाप के प्रेम को दिखाता है। गलत रिश्तों से वो बाप बचाता है, खराब आदतों से वो बाप बचाता है, गंदी बातें करके जब घर आने में भी डर लग रहा था तो बाप ने दरवाजे को खोल दिया और कहने लगा आ जाओ, कल सुबह बात करेंगे। मुझे नहीं मालूम आपके साथ कितना हुआ, बट मैं जानता हूँ the heart of a father is that when everything is going wrong, he is there to pray for you। एक दौर था कि गवाही देकर खत्म करूंगा, एक दौर था जब हमारे घर में बहुत क्लेश था, मेरे और मेरी पत्नी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा था। We were not in my father's house, हम अपने पिता के घर में नहीं रहते थे, हम एक अपार्टमेंट में रहते थे। पर मेरे पिता ने मुझे बाद में बताया जब सब चीजें ठीक हो गई, one day he called me and he said you need to pray for your children। एक दिन मैं राफा पर बड़ा गुस्सा हो रहा था, मुझे बताया किस तरीके से वो मेरे घर की बिल्डिंग के नीचे चक्कर लगाते थे और दुआ करते थे जब मैं और मेरा खानदान बहुत बुरे दौर से गुजर रहे। He was not allowed in my house। वो मेरे घर तो नहीं आ सकते थे, पर वो घर के बाहर खड़े होकर मेरे लिए दुआ करते थे और आज उनकी दुआओं से और खुदा की वजह से हम दोनों अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। Hallelujah, there is power in prayer। Come on church, come on fathers, start praying for your children। अपने बच्चों को छोड़ मत दीजिए, वो आपकी नहीं सुन रहा है कोई बात नहीं, वो आपका कहना नहीं मान रहे, ये मत कहेगा अरे जाए किसी के साथ जाए, हमसे कोई मतलब नहीं, हम तो घर में रहेंगे, हम नहीं जाएंगे ढूंढने के लिए। मैं कह रहा हूँ 99 को छोड़कर एक को ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी है। हालेलुया, मैं आपसे कह रहा हूँ खुदा के लोगों, एक जो सही है, शरीफ है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़कर उसके पास जाइए जो चुंगी लेने वाला है, जो वैश्या है, जो कर लेता है। भाई ने कहा एक दिन यीशु मसीह के पैरों पर एक स्त्री आकर रोने लगी और उसके पैरों को भिगोने लगी। लोग कह लगे अरे कैसा ये, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कैसी स्त्री इसको छू रही है, गंदी स्त्री है, she is not a good woman। Let me tell you, God's people, my father's house is for people who are bad and who are sinners। He hates sin, but he loves the sinners। Hallelujah। तो गुनाहों से तो बहुत चिढ़ता है, पर वो गुनहगारों से बहुत प्यार करता है। And that is the heart of my father। आज इस फादर्स डे पर आपको खुदा के बारे में बताना चाहता हूँ। अय्यूब की माफिक वो सुबह उठकर
दुआ करता है कि नहीं गलती हुई खुदा के मेरे बच्चों से, तो खुदा ने माफ कर दिया। उड़ाऊ पुत्र के बाप के समान वो आधे रास्ते पे खड़ा रहता है कि बच्चा लौट आए तो मैं उसे अपने गले लगा लूं। क्यों ना खुदा के लोगों, आज मैं और आप भी इस बात से, जितने पापा लोग, मैं चाहूंगा जितने पापा लोग प्लीज अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जस्ट फॉर अ मिनट। इफ यू आर अ फादर प्लीज राइज। अगर खुदा ने आपको औलाद दी है या देने पर है, सो यू कैन जस्ट राइज अप और आज खुदा से इस बात का वायदा करिए, खुदा बाप मैं चाहता हूं कि मैं इस उड़ाऊ पुत्र का बाप कहलाऊं। हाँ मेरा बेटा उड़ाऊ तो है, पर मैं उससे बड़ा उड़ाऊ बन जाऊं। जब वो वापस आए तो उसके लिए वैसा जश्न करूं जैसा किसी के लिए नहीं हुआ। वो जो सब कुछ लेकर, धोखा देकर, गंदी बातें बोलकर चला गया था, जब उसको रिसीव करूं तो बड़ा जश्न। बाइबल में कहा हुआ है, बाप ने कहा इससे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, इसके पैरों में जूतियां पहनाओ, जो अधिकार इसके हाथ से चला गया था अंगूठी का, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। He was my son, he is my son, and he is going to be my son forever. आइए अपने हाथों को उठाए, आज कहें खुदा मुझ पर अपना अनुग्रह करें। जैसा पिता तू है खुदावन, वैसा पिता मैं नहीं बन सकता। प्यारे परमेश्वर पिता, हम पर अपना अनुग्रह करें, हम सबों पर अपना अनुग्रह करें, ताकि हम अपने पिता के प्रेम को दर्शा सकें। तब जब सब बहुत अच्छा हो, जब रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो, जब कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, जब दोस्ती बहुत अच्छी हो, और तब जब दोस्ती बहुत गड़बड़ हो, जब रिजल्ट्स बहुत गड़बड़ हो, जब मार्क्स बहुत कम आए हो, जब स्वभाव बहुत गंदा हो, जब बिहेवियर घर के अंदर बहुत खराब हो, फिर भी खुदा मुझे बाप का दिल देना, ताकि मैं जिंदगी भर अपने बच्चे से प्यार कर सकूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हों और कुछ देर खुदा का धन्यवाद दें। When we are standing, जब हम सब पिता लोग यहाँ खड़े हैं, आइए हम सब लोग भी खड़े हो जाएं, बच्चे खड़े हो जाएं, मम्मी खड़ी हो जाएं, बेटियां खड़ी हो जाएं, बेटे खड़े हो जाएं, और हम सब मिलकर अपने आसमानी बाप का धन्यवाद दें, जो मुझे और आपको बचाता आया है। बचाता आया है कि नहीं आया है? हमने तो बहुत खराब काम किए हैं, हम तो बहुत झूठ बोलने वाले, व्यभिचार करने वाले, धोखा देने वाले, अपने माँ बाप का अनादर करने वाले लोग थे, पर हमारे पिता ने हम पर मोहब्बत करी। आइए अपने हाथों को उठाकर कुछ देर उसकी ओर देखना और कहें खुदा मुझ पर अपना अनुग्रह करना। लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन